भाई साहब, यकीनन आपकी कोई नेकियां होगी जो इतना अच्छा रिश्ता मिला हमारी मरियम के लिए। वाकई तबीयत खुश हो गई इन लोगों से मिलकर। अरे मियाँ, अल्लाह जब काम बनाने पे आता है ना तो ऐसे ही होता है। अब मैं तो काफ़ी अरसे से सोचता था कि बात करूं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता था। लेकिन जब मुनीर कनाडा से वापस आया तो फिरोज ने खुद ही बात छेड़ दी। अल्लाह की मेहरबानी है बस। भाई ये तो सब कुदरत के काम है। भाई साहब अब मंगनी करेंगे, वो भी पूरी धूमधाम से, क्योंकि कितने अरसे से फैमिली में कोई फंक्शन ही नहीं हुआ। साफ साफ कहो ना, शॉपिंग करने को दिल चाह रहा है, वो तो मैं वैसे ही करा दूंगा। भाई साहब का खर्चा क्यों करवाना चाह रही हो? अरे नहीं नहीं भाई, जरूर रखेंगे कोई तकरीब, एक ही तो बेटी है हमारी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप लोग भी ना शॉपिंग के नाम पर जान जाती हैं। हाँ, इनसे तो कोई बोले ही ना शॉपिंग का, फौरन मुंह फूल जाते। हेलो। हाँ मरियम। मैंने बोला था ना कि जल्दी आ जाना, अम्मी अब्बू भी अभी तक नहीं आए। हाँ बस आ रहा हूँ ना, नमाज अभी खत्म हुई है। वो किचन में बिल्ली घुस गई है और मैं कमरे में बंद हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी अफलातून बनती हो, अब बिल्ली से डर रही हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अफलातून ने बिल्लियों को किचन से निकालने के कवानीन नहीं बताए थे। वकार, हंसो मत और फौरन घर वापस आओ। अच्छा ना, बस आ रहा हूँ, आ गया बस। इंशाअल्लाह ताला हमारी मरियम उस घर में बहुत खुश रहेगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। फिरोज से मेरे देरीना ताल्लुकात हैं, उस घर में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं भी मरियम से बात करूंगी कल। ज़रूर करना। मरियम को भला क्या एतराज़ हो सकता है, उसके हम पल्ला रिश्ता है। मरियम ने अगर एमएड किया है तो मुनीर भी बाहर से मास्टर्स की डिग्री लेके आया है। हाँ, वैसे भी अच्छे रिश्ते मिलते ही कब हैं। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं और लड़के कम तालीम याफ्ता होते। आप एक काम कीजिएगा ना, वक़ार से मशवरा कर लीजिए। यानी अब मैं वक़ार से मशवरा करूंगा? अरे इसमें हर्ज क्या है, जवान बेटा है। लेकिन बेगम मैं अभी मौजूद हूँ इस घर के फैसले करने के लिए। फैसला तो आप ही का होगा, मैं तो बस बात करने के लिए कह रही हूँ। सादिया को बता दिया भाभी आपने? अरे नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इनकी बहनें ये जाने, इनका काम जाने, मैं नहीं बताती उसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, चाय पिला दो, फिर तो तुम्हारा वीज़ा आ गया ससुराल का। चाची, एक तो आप लोग वीज़ा बहुत जल्दी लगवा देते हैं। तो क्यों ना लगवाएं, जब कागजात पक्के हैं तुम्हारे। भाई को नाश्ता दे दिया बेटा? जी अम्मी, दे दिया। अल्लाह खुश रखे हमारी बच्ची को। अच्छा तो भाभी, मैं ये कह रही थी कि सादिया का तो आपको पता है, ऐन वक्त पे वो तमाशा खड़ा कर देगी। उसे तो करना ही होता है, बता दो तब भी, ना बताओ जब भी। इसलिए बेहतर यही है कि यही बात करें उससे। पता नहीं सादिया का क्या मसला है, क्यों हमेशा रंग में भंग डाल देती है, हालांकि उसे तो खुश होना चाहिए। अरे फितरत से मजबूर है वो, अब इस उम्र में क्या बदलेगी, हमेशा से ऐसा करती आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, आप लोग पुप्पो को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? सुबह सुबह गीबत करके क्यों अपने आप को गुनहगार बना रही हैं? लो भला, हम कहाँ गीबत कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ तो ये बात उनकी मौजूदगी में करें ना। अच्छा, ज़्यादा बुजुर्ग बनने की ज़रूरत नहीं है हमारी, हम अच्छी तरह जानते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा भाई अच्छा, आप लोग करें,
मैं चलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये है फूफो का भतीजा, इससे बर्दाश्त नहीं होता उसके खिलाफ कुछ। नहीं नहीं, ये ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा आप ये सुनाएं कि ये अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे पता था आप इस वक्त लाइब्रेरी में ही मौजूद होंगे। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि तुम मुझे ढूंढते हुए पहुंचे हो। ऐसा ही समझ लें। चलो कहीं चल के चाय पीते हैं, बाकी गुफ्तगू भी वहीं होगी। आओ। वो रिश्ता कैसा है जिसके बारे में तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं? अगर मेरे पेरेंट्स से सोच रहे होते तो मैं आपसे जिक्र ना करता। मसला यह है कि वो सोच चुके हैं। तो फिर मसला कहाँ है? मसला उजलत में है। तो इस उजलत के पीछे उनके पास कोई दलील भी तो होगी। दलील सिर्फ ये है कि रिश्ता अच्छा है, अब्बू के दोस्त का बेटा है। अच्छा रिश्ता। कभी सोचा है कि ये अच्छा रिश्ता होता क्या है? अच्छी नौकरी, अच्छी तालीम, गाड़ी, अपना घर, बस यही टोटल क्वालिफिकेशन। इस केस में तो बस यही है। देखो एक बात को समझो, जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटे के लिए अच्छा बुरा देखना, इसी तरह एक भाई होने के नाते ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। लड़कियों के भाई इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। इस सिलसिले में तो मैं चाहूँगा कि आप अब्बू से बात करें। आप उनको बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। नहीं, एक बेटा ही अपने बाप को अच्छी तरह समझा सकता है। ये काम तुम ही करो। अच्छी तरह तसल्ली करो पहले, क्योंकि हमारा मसला इतना है कि हम बेटियों का रिश्ता तय करते हुए सिर्फ ज़वाहिर देखते हैं, वही रुपया पैसा गाड़ी वगैरह। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन किरदार को परखना ज़्यादा ज़रूरी है। मगर कैसे परखा जा सकता है? वक़ार, क्या तुमने कभी ये देखा है कि जब हम अपनी बहन या बेटी का रिश्ता तय कर रहे होते हैं तो क्या ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि लड़के का अल्लाह से कैसा ताल्लुक है? नहीं देखा होगा। लड़के का अल्लाह से ताल्लुक ही ये जाहिर करता है कि बाकी रिश्तों से उसका कैसा ताल्लुक है। तो तुम्हें लगता है हम जल्दबाजी कर रहे हैं, यानी तुम्हें हमारे तजुर्बे पर शक है? नहीं अब्बू, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मैं किसी पे कोई शक नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ तसल्ली करना चाहता हूँ। हम तो मुनीर को ठीक से जानते भी नहीं है। कमाल बात करते हो, वो मेरे देरीना दोस्त का बेटा है। अब्बू, अंकल बेहतरीन इंसान है, लेकिन ये इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि वो भी उनके जैसा हो। हमें क्या पता वो क्या है, कैसा है, दीन के करीब है भी कि नहीं। तो ये मुल्लाहियत तुम्हें उकसा रही है कि तुम दूसरे का ईमान चेक करो? अब्बू, ये मुल्लाहियत नहीं है, ये एहसास है। और मैं किसी का ईमान चेक करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो पैमान हम उसके साथ बांधने के लिए जा रहे हैं वो उसको किस नज़र से देखता है, और बस।
आप वक़ार को एक मौका दे दीजिए ताकि इसकी तसल्ली हो जाए। ठीक है, कर लो तसल्ली, लेकिन मैं जानता हूँ इस तरह सिर्फ वक्त बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। थैंक यू। ट्रस्ट मी। थैंक यू भाई। तो तुम मेरा इंटरव्यू करना चाहते हो? नहीं, बस आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात मरियम को करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल उसे मुझसे शादी करनी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मरियम से ही मुलाकात हो जाएगी। क्या बात है यार, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत मुल्ला टाइप आदमी हो, लेकिन तुम तो बहुत लिबरल ख्यालात रखते हो। वेरी गुड। लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी से पहले, एक दूसरे को जानने के लिए। ये मैं नहीं, मजहब ही कहता है। और मुल्ला और लिबरल मुतजाद है नहीं, हमने बनाए। मुश्किल बात है। ये वेटर कहाँ रह गया पता नहीं यार। वेटर, क्लाइंट सर्विसेज क्या होती है अगर सीख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले 15 मिनट से हम यहाँ बैठे हैं और तुम्हारा आता पता ही नहीं है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, क्या सॉरी? वेस्ट से तुम लोगों ने सिर्फ यही वर्ड तो सीखा है, सॉरी। अगर थोड़ी सी सिविलाइजेशन सीख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉरी। आप ले। ना ना, नहीं तुम देखो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सो रहे थे क्या? कोई काम था क्या? आज जुम्मा था तो मैं सोचा था कि आप जाग रहे होंगे। क्यों, फ्राइडे को लोग सोते नहीं क्या? देखो बेटा, ये ज़रूरी तो नहीं कि आज उसके ख्यालात जिस किस्म के हैं शादी के बाद सब सुधर जाते हैं। अगर आपका इम्कान गलत साबित हुआ तो? अब्बू, उसके नज़दीक ये सब कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो जहाँ से आया है वहाँ का यही कल्चर है। वो सब कुछ ऐलानिया करता है। उसके लिए उसका अपना आप ही सब कुछ है। मरियम को वो तवज्जो नहीं दे सकेगा। बाकी उसकी प्रोफाइल देखें आप। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ नहीं कर सकता, आप खुद देख लीजिए। अब्बू, ये ज़रूरी नहीं है कि जो दरख्त साया देता है वो फल भी अच्छा दे। बाकी आप जो फैसला करें। दलील में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर तहजीब के दायरे में रहकर दी जाए तो। वकार की बात उसके वालिद के दिल में घर कर गई थी। यूं मरियम का रिश्ता मुनीर से तय न हो सका, लेकिन वकार की आजमाइश का अगला मरहला तो अब शुरू हो रहा था। अब मैं क्या बोलूं भाई साहब, आप ही बताइए। जब आपको सारे फैसले अपने बच्चों की मर्जी के करने हैं तो। अच्छा भला रिश्ता था, खाते पीते लोग थे। आपने वकार की बातों में आकर मना कर दिया। अब आप हमसे कहते हैं कि मरियम का एक रिश्ता हो रहा है, हम साथ चलें।
भाई साहब आप वकार को ही साथ ले जाएं। अरे जो तुम लोगों की जगह है वो वकार कभी नहीं ले सकता। और अगर मुनीर को हमने मना किया है ना, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वकार की वजह से सामने आई हैं। आखिर वो मरियम का भाई है। भाभी, मरियम हमारी भी बेटी है। आप कसम ले लें, जो हमने मरियम और वकार को कभी अपनी औलाद से अलग समझा हो, बस वो तो दिल में बात थी तो कह दी। अच्छा चलो छोड़ो, अब पुरानी बातें खत्म करो और अच्छी तरह सुन लो, कल तुम दोनों ने चलना है। भाई आपको क्या इनकार किया जा सकता है? चाचू, अम्मी बता रही थी कि आप मुझसे खफा हैं। नहीं, खफा तो नहीं है, बस जो बात थी वो कह दी। चाचू चाची, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दे सकता हूँ, हुक्म तो आप लोग दे सकते हैं। अरे पागल हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं। मुनीर को हमने मरियम के लिए पसंद किया, भाई साहब ने इनकार किया तो हमें हैरत हुई, और वैसे भाभी ने मुझे आज सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी मेरी किसी भी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। बस बस ड्रामेबाजियाँ ना कर। तू हमारे घर आ गया, तुझे नहीं पता हमारा दिल कितना बड़ा हो गया। लेकिन कल आप लोग जो रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, मैं उसकी भी पूरी इंक्वायरी करूँगा। हाँ हाँ, ये जिम्मेदारी है तेरी। माशाल्लाह जवान जो हो गया। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वक्त कितना तेज गुजरता है, देखते देखते माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। एहसान, बेटा क्या कर रहे हो ये? एहसान मत करो, चलो अंदर जाओ। माफ़ कीजिएगा, असल में मेरा बच्चा बहुत शरारती है। अरे कोई बात नहीं, बच्चा अगर शरारत नहीं करेगा तो क्या हम लोग करेंगे? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आपकी 2 और भी बेटियां हैं ना? नहीं, मेरी 3 बेटियां और हैं, और ये तो मंझली बेटी करीब ही रहती है। आप तो जानती हैं कि ससुराल से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी। और बरखुदार, आजकल क्या हो रहा है? अंकल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहाँ कस्टमर सर्विसेज में होता हूँ। आजकल बेहतर यह है कि MBA के बाद मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली जाए। अच्छा है, अच्छा करियर है। नहीं अंकल, MBA तो नहीं किया, बस ग्रेजुएशन कर पाया हूँ। और बरखुदार, आजकल क्या हो रहा है? अंकल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहाँ कस्टमर सर्विसेज में होता हूँ। आजकल बेहतर यह है कि MBA के बाद मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली जाए। अच्छा है, अच्छा करियर है। नहीं अंकल, MBA तो नहीं किया, बस ग्रेजुएशन कर पाया हूँ। ओह, इस कंपनी के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हूँ, इसलिए आज इस मकाम पर हूँ। अच्छी बात है किसी पोस्ट पे होना, लेकिन एजुकेशन कम होने से तरक्की के सफर में रुकावट आ जाती है। अरे आप लोग कुछ लीजिए ना, तकल्लुफ़ कर रहे हैं आप लोग तो। नहीं नहीं, तकल्लुफ़ कैसा, हम ले रहे हैं, आप फिक्र ना करें। अरे फिक्र क्यों ना करें, आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। अरे ले लेंगे, सब लेंगे। सच पूछे तो भाभी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। घर देखा था आपने उनका? एक छोटा सा फ्लैट था और वो बच्चा शैतान की आंख था। और तो और 4 नंदे हैं उसकी। हमारी मरियम क्या पूरी जिंदगी नंदों की चाकरी करती रहेगी? भाई साहब, लड़के की तालीम भी वाजिबी है। एक ही जगह पर काम कर करके यहाँ तक तो पहुँच गया है, आगे बढ़ना नामुमकिन है। मुझे भी उससे मिलकर कोई खास इत्मीनान नहीं हुआ। क्यों बेगम, आपका क्या ख्याल है? भाई एक रास्ता था, वो हमारे घर आए थे
सो हम भी चले गए उनके घर। और साफ बात है भाई, मैं इतने जंजाल में अपनी बेटी नहीं भेजूंगी। लेकिन भतीजे मियाँ खामोश हैं। हाँ वकार बेटा, तुम तो कुछ बोलो। चाची, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी राय भी बहुत अहम है हमारे लिए। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप लोग फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। पहले आपने मुनीर को एक ही नज़र में पसंद कर लिया, और अब एक रिश्ता आप लोग पहली नज़र में रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उस रिश्ते में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसके बारे में सोचा जाए? हाँ, छोटा सा फ्लैट था, लड़के की उम्र कितनी ज़्यादा और तालीम भी कम, और 4 बहनें। फ्लैट छोटा ज़रूर था, लेकिन एक एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी, बिल्कुल तरतीब से। 4 बहनें हैं तो ये तो कोई दलील ना हुई कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तालीम कम है तो ज़्यादा भी नहीं, ग्रेजुएशन किया हुआ उसने, और उस पर उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने इतनी बड़ी बात आपको खुद बता दी। और रही उम्र, तो हमारी मरियम भी 25 साल की हो चुकी है। अब उसके लिए तो 25 साल का लड़का नहीं ढूंढा जा सकता ना। मियाँ आखिर तुम चाहते क्या हो? वक्त, थोड़ा सा वक्त चाहिए, बाकी आप जो फैसला करें। चाय? तुमने चाय क्यों बनाई? मुझे क्या देते? दरअसल आज अच्छी चाय पीने का दिल चाह रहा था, तो सोचा मैं खुद ही बना लूं। ओ, गिर जाएगी यार, क्या कर रही हो? परेशान हो? थोड़ा सा। क्यों? जब सभी उस लड़के के लिए कायल नहीं है, तो तुम क्यों वक्त मांग रहे हो? चाची, चाचू, अम्मी, अब्बू सभी फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस आए। मैंने कब कहा कि उसी लड़के से शादी कर दी जाए? मैं तो बस इस रवैये के खिलाफ हूँ कि या तो एक मुलाकात के अंदर लड़के को पसंद कर लिया जाए, या एक ही मुलाकात के अंदर रिजेक्ट। भाई, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसकी तालीम वाजिबी हो। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम ये बात इसलिए कह रही हो कि बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर तालीम का होना ज़रूरी है, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम इस जोम में हो कि तुम्हारी तालीम बेहतर है और उसकी कम, तो ये ठीक नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मरियम, सिंपल सी बात है, असल खुशी तुम्हें एक ऐसे शख्स के साथ मयसर होगी जिसका किरदार अच्छा होगा। अगर किरदार अच्छा होगा तो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर किरदार नहीं तो सारी बर्तरी खाक में मिलते देर नहीं लगती। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। मेरी चाय कैसी लगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी वकार, आखिरी टाइम में मीटिंग कॉल हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपको एड्रेस समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बहुत आसानी से पहुंच गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। अरे नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी हुई। 4 बहनों की शादी की है मैंने, जानता हूँ कितना हसास मामला है। आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, उनमें सबसे पहले मेरी तालीम। जी, ये बात वाकई घर में डिस्कस हुई थी। वकार, असल में मैं मैट्रिक में था तो मेरे फादर का इंतकाल हो गया।
मैं और मेरी 4 बहनें। अम्मी ने और मैंने मिलकर घर को रन किया। 2 जॉब्स करता था, फिर कहीं जाके घर का खर्चा निकलता था। जैसे तैसे ग्रेजुएशन हो गया, फिर घर की जिम्मेदारियां और बहनों की शादी, इन सब से टाइम ही नहीं मिल सका। आई एम सॉरी, मैंने डायरेक्ट कह दिया। अरे मैं जानता हूँ सवाल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। इस दफ्तर में काफ़ी टाइम से हूँ मैं, इसीलिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। 40,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, थोड़ा इंसेंटिव बन जाता है, ज़िंदगी में सुकून है। मियाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो? शराफत के अलावा और भी बहुत कुछ देखा जाता है। बेटा, उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में बहुत फ़र्क है। अब्बू, वो शरीफ ही नहीं, टैलेंटेड भी है। और जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब कर रहा है वो कोई मामूली तो है नहीं। और अम्मी, आज जो हमारा रहन सहन है, क्या हमेशा से ऐसा था? अब्बू ने मेहनत की, तब जाके ये मकाम हासिल किया। अब्बू, नवेद मेहनत करना जानता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम आखिर उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? अब्बू, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दयानतदारी के साथ देख कर आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसे एक बार मौका दें, उससे मुलाकात कीजिए। हो सके तो मरियम को भी एक दफ़ा मुलाकात करने का मौका दीजिए। देखिए, पागल हो रहा है, बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वो क्यों मिलेगी अब उससे? क्यों नहीं अम्मी, जिंदगी तो उसे गुजारनी है ना। वो खुद मिले, चाहे तो खुद इस्तिखारा करे। अरे ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया। वो बच्ची क्या इस्तिखारा करेगी? वो तो हम करवाएंगे किसी से। अम्मी, इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरे का नाम है ना, तो मशवरा तो वही करेगा जिसको ज़रूरत होगी। अब्बू प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बात करें, मैं चाय का अरेंज करता हूँ। आप जो चाहें मुझसे पूछ सकती हैं। मैं अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि मैं कोई लंबे चौड़े वादे नहीं कर सकता। एक चीज़ है, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये रिश्ता बना तो इस रिश्ते के साथ जो इज़्ज़त मुंसलिक है, मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। एक चीज़ और। जी कहिए। चलें, जाने दें। अगर आप कह देंगी तो बेहतर होगा। क्या आप अपनी स्टडीज़ दोबारा से कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं?
आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो सवाल है वो दरअसल मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह, मेरी बहन को इत्मीनान और इज़्ज़त वाली खुशी नसीब फरमा। भाई क्या प्रॉब्लम है? 5 बज रहे हैं। भाई ये सामान आप प्लीज ऊपर ले जाएं, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। हाँ, आपका क्रॉकरी वाला अब तक पहुंचा ही नहीं है। जी जस्ट ए मिनट भाई, फौरन भेजो उसको, बहुत टेंशन है। जी जी, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, हार्ड बैक करनी है तकलीफ शुरू। अरे नहीं बहन, ऐसी बातें नहीं सोचते। और नवीस से कहिएगा कि वही सूट पहन कर आए जो हमने भिजवाया उसे, नहीं तो मैं उसके कान खींचूंगी। हाँ अरे बेटा बात सुनो, ये भी ले जाओ वहाँ पे। शाबाश शाबाश बेटा, बात सुनो जल्दी से देख कर आओ मरियम भाभी तैयार हुई या नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। चले फिर हम बाद में बात करते हैं। आज मरियम का निकाह हो रहा है नवीद से। घर में बेशुमार काम। आप सोच रहे होंगे कि जब सब मौजूद हैं तो वकार कहाँ। अरे भाई, ऐसे मौकों पर अगर रिश्तेदार ना रूठें तो मजा ही नहीं आता। वकार भी अपने चाचू और चची को मनाने गया है, जिन्हें गलतफहमी हो गई है कि ये रिश्ता करते वक्त उनसे राय नहीं ली गई। वो भी बस पहुंचता ही होगा। लीजिए, आ गए ये लोग भी। अरे मेरा भाई आया है, मिले जो गले से गले सारा गिला जाता रहा। मुबारक हो आपको। जी जी। अरे कहाँ रह गई थी बहन, कब से इंतजार कर रही थी।